बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं पॉपी सीड्स यानी कि खशखाश। इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट और तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिए हैं और इनको अच्छे से भून लेना है हमने, ताकि इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब यहाँ पर ली है मैंने नारियल, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो डेसिकेट चूरा फॉर्म में होती है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के देसी घी। आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी है ये। यहाँ पर इसमें मैंने डाली है गूंद, या आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाएगी। इसको हमने यहाँ तक फ्राई करना है कि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए और फूल जाए। जितना ये अच्छे से फूल के साइज़ में ज़्यादा होगी उतना ये क्रंची हो जाएगी और इसको ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 तरह की गूंद ली है और इसको मैं जो है सारी गूंद जो है उसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो एक किस्म की गूंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी मैं अच्छे से जो है, पहले मैंने ज़रा ये मोटी ज़्यादा थी, कीकर की गूंद है शायद ये वाली रेड वाली, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहरहाल 2 तरह की गूंद है। आप चाहें तो इसको एक ही गूंद में बना सकते हैं। और अब तमाम गूंद फ्राई करने के बाद यहाँ पर ये जो इसका रेजिड्यू सब बच जाएगा, जो जल जाता है अक्सर, उसको मैंने यहाँ पर स्टेनर की मदद से निकाल लिया है। अब इसी घी में हम जितने भी नट्स हैं उनको करेंगे फ्राई। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम और साथ में मैंने लिया है पिस्ता और रेज़िन्स, यानी कि इनको कहते हैं किशमिश। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर काजू डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अखरोट डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन सब चीज़ों को करने के बाद मैंने साथ ही इसमें डाल दिया है मगज़, जिनको चारों मगज़ भी कहते हैं। ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इतना सा फ्राई करना है कि ये थोड़े से रोस्ट भी हो जाएं और इनके जो जो ऑयल्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएं। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब सारा निकालने के बाद हमने उसी पैन के अंदर और घी शामिल किया है तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून भर के, और इसमें मैंने डाल दिए हैं ये फूल मखाने। ये भी आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। इनके भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं, कमर की दर्द के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए, और जितनी भी वीकनेस वगैरह होती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अब उसी घी के अंदर जो मखाने हैं उनको रोस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने आटा शामिल कर दिया है। ये सिंपल गंदम का आटा है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप भर के आटा जो है वो ले लिया है हमने, और इसको इसके अंदर हमने अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए। अब आटा भी भून लिया है हमने, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब गुड़ ले लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ये जब थोड़ा सा मेल्ट होगा तो ये अपना भी थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें जो है वो रिलीज़ होगा। तो जब तक ये गुड़ मेल्ट होता है उतनी देर में मैं यहाँ पर जितने भी अज्जा हमने बनाए हैं उसको मैं कर लूँगी यहाँ पर ग्राइंड कह लें या मोटा मोटा कूट लूँगी। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, वो फिर बहुत बिल्कुल पाउडरी सा हो जाता है, उस तरह से नहीं करना। अब ये साथ ही हम गूंद को पीस लेंगे और इसी तरह से सारी चीज़ें, फूल मखाने भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड करना है। इन द मीन वाइल जो हमने शीरा सा बनाया था वो रेडी हो गया है। जब इसमें बबल्स आना शुरू होंगे तो तब हम इसमें जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई की हैं या ड्राई रोस्ट की हैं वो डाल देंगे, यानी आटा भी डाल देंगे, खशखाश, नारियल और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो, और गूंद और फूल मखाने, हर चीज़ जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और गुड़ को आपने इस तरह से करना है कि बहुत ज़्यादा इसकी चाशनी भी नहीं बनानी, बस बबल्स आने तक पकाना है, तभी ये सॉफ्ट और मज़े के रहेंगे। वरना अगर आप बहुत ज़्यादा उसको गाढ़ा कर देंगे चाशनी को, तो फिर ये होगा कि वो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल के बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल नरम नरम सा बनेगा। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन लड्डू जो हैं वो मीडियम से ही अच्छे लगते हैं, जो आसानी से टूट भी जाएँ। अब इसको थोड़ा सा इतना सा ठंडा करना है हमने कि ये जो है हाथों में आ सकें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, लेकिन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अब इसको हम हाथों से प्रेस कर करके तो शेप दे लेंगे। आप चाहें तो आप कोई और शेप भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। अब आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसमें बिल्कुल मुनासिब है, मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बने हैं हमारे लड्डू।
अब मैंने ट्राई किया, मैंने कहा कि एक और जो इसकी शेप है वो भी थोड़ी सी जो लड्डू हैं उनकी एंड पे बनाई थी, ऐसे ही मुट्ठी में दबा के प्रेस करके, तो एक फिस्ट सी बनाई थी। ये भी अच्छी लगती है शेप, आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फुल ऑफ़ एनर्जी ये लड्डू हैं। इसमें तमाम मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम भी है, इसके अलावा विटामिन्स की जो है वो एक भरपूर मिकदार मौजूद है इसके अंदर। आप इनको बनाएं, इनको ज़रूर सर्दियों में खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी खा सकते हैं, और छोटे बड़े सब जो है हर एज के जो बंदे हैं वो खा सकते हैं, उनको अच्छे लगेंगे ये। और बच्चों को तो ख़ास तौर पर दें, और सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर में दूध के साथ ले सकते हैं, या रात को सोते वक्त एक लड्डू खा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनको एयर टाइट जार में रख के तो आप इनको तकरीबन 1.5 मंथ तक चला सकते हैं, या 2 मंथ तक भी चल जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इन सर्दियों में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।